हेलो हाय नमस्ते, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोनम्स लाइफ। मैं हूँ सोनम। तो आज के दिन जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ वो है मेरा बैंगल कलेक्शन। तो मेरे पास बहुत सारे बैंगल्स नहीं है, लेकिन जो थोड़े मोड़े हैं वो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। ऐसे तो मुझे चूड़ियां बहुत ज्यादा पसंद है, और होता भी क्या है कि जब भी मैं चूड़ियों की दुकान में घुसती हूँ तो ऐसा होता नहीं है कि मैं बिना चूड़ी परचेस करे आ जाऊँ। भले ही मैं डेली वेयर के कंगन ले लूँ या सिंपल सी कोई चूड़ियां ले लूँ, जैसा भी मेरा मन होगा मैं ले लूंगी। एक बार मैं अगर दुकान के अंदर गई तो मैं बाहर लेके ही निकलती हूँ, कभी भी ऐसे खाली हाथ नहीं कि गए देखे और आ गए। तो ऐसा कभी भी नहीं हुआ मेरे साथ में। शादी के पहले हमारे यहाँ चूड़ियां पहनने का इतना कोई शौक भी नहीं था, इतना कोई वो भी नहीं था कि नहीं आपको चूड़ियां डालनी है। तो शादी के पहले तो ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन शादी के बाद क्या हमारे यहाँ डेली में चूड़ियां हम पहनते ही पहनते हैं। और हमारे यहाँ ये कोशिश रहती है कि ज्यादा से ज्यादा हम कांच की चूड़ियां पहने, लेकिन मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं ये हरी वाली जो चूड़ियां रहती हैं ये मैं कांच की पहने रहती हूँ। उसके बाद मेरा जो मन चाहे, मतलब मेटल की, कांच की या जैसी भी मेरे मन में आता है मैं वैसे चूड़ियां डाल लेती हूँ। और मैं चूड़ियों की इतनी दीवानी हूँ कि भले ही मैं कपड़ों की दुकान में जाके कपड़े लूँ या ना लूँ, लेकिन चूड़ी की दुकान में गई हूँ तो मैं चूड़ियां जरूर ही लेके आऊंगी। ऐसा है मेरे साथ में। मुझे चूड़ियां बहुत पसंद है, लेकिन कलेक्शन मेरा फिर भी इतना ज्यादा नहीं है। उसके पीछे बस एक ही रीजन है, मैं यहाँ महाराष्ट्र में रहती हूँ और मेरा मायका ससुराल दोनों ही यूपी में है। होता क्या है कि जैसे आप अपनी मायके वाली सिटी में रह रहे हो या ससुराल वाली सिटी में रह रहे हो, या फिर मायका ससुराल आपका एक ही जगह पे है, तो आपका आना जाना, फंक्शन अटेंड करना, ये सारी चीजें होती रहती है। लेकिन हम लोग बिल्कुल ही अलग रहते हैं। ना मैं मायके वाली जगह पर रहती हूँ, ना ही ससुराल वाली जगह पर रहती हूँ, मैं किसी तीसरी ही जगह पर रहती हूँ। हुआ क्या कि जैसे मेरी शादी हुई तो मेरी शादी के बाद ही तुरंत हम लोग यहाँ पे आ गए थे। मतलब मेरे हस्बैंड ऑलरेडी थे, फिर मैं भी यहाँ पे आ गई। और उसके बाद में इतना जल्दी जल्दी मेरा जाना नहीं हो पाता था कि कोई भी फंक्शन हो तो मैं अटेंड कर सकूं। अब जैसे चूड़ी वगैरह है, ज्यादा पहननी डेली में तो हम 2-4 डाल लेते हैं या एक कंगन डाल लिया, ऐसा करके चलता रहता है। लेकिन जब आप ज्यादा चूड़ियां पहनने का समय आता है तो वो कोई फंक्शन में ही आप पहन सकते हैं, ज्यादा कहीं जाना नहीं पड़ता। तो मुझे लगता है कि फालतू में चूड़ी कंगन में इन्वेस्ट करने का कोई मतलब ही नहीं हो कि मुझे पहनने का मौका ही नहीं मिल पाता। तो इसलिए जो भी है मेरे पास थोड़ा बहुत है वो भी ऐसे ही है। और ये कलेक्शन भी मेरे पास ऐसे हो पाया है कि जैसे कभी कोई फंक्शन होता है या शादी के बाद जो पहले पहले त्योहार होते हैं, हमारे यहाँ से लड़की के लिए साड़ी आती है तो मम्मी साथ में चूड़ियां भी भेजती थी। तो वो कर करके मेरे पास बहुत सारी चूड़ियां हो गई है। मतलब बहुत सारी, मेरे लिए बहुत सारी हैं। हो सकता है लोगों के पास उससे बहुत ज्यादा भी हो, तो ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मेरे लिए तो हाँ ठीक ठाक है। और है क्या कि मेरे शादी के टाइम पे मैंने जो बैंगल बॉक्स लिया हुआ था तो वो काफी बड़ा था। मतलब उसमें 5 या 6 सेट चूड़ी के आराम से आ जाते थे। तो इसलिए वो मैंने अपनी ससुराल में ही छोड़ दिया। मैं उसको साथ में लेके नहीं आती क्योंकि वो काफी बड़ा, बार बार मुझे लेके जाने में परेशानी होती है। और जो छोटे वाले बैंगल बॉक्स आते हैं जिनमें एक एक चूड़ी का सेट आ जाता है तो वो मुझे बहुत छोटे लगते हैं। अब मैं क्योंकि 6-6 महीने में तो अपने मायके जाती हूँ या कहीं पे भी जाती हूँ, तो कम से कम मुझे 2-3 साड़ी के सेट या सूट के मैचे कंगन कुछ ना कुछ चाहिए रहता है। तो जहाँ वो मरगा में रहते थे तो वहाँ पे जो आंटी थी उनके मेडिकल स्टोर था, तो वहाँ पे मेडिकल स्टोर में बहुत सारे दवाई के डब्बे आते हैं। आंटी मुझे दवाई के डब्बे दे देती थी तो मैं अपनी चूड़ियां जमा लेती थी। और वो दवाई के डब्बे बहुत अच्छे हैं, मतलब काफी अच्छी क्वालिटी के हैं और एयर टाइट है, और उनमें चूड़ियां बिल्कुल भी नहीं टूटती। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरह का डिब्बा है, दवाई का डिब्बा है। इसमें चूड़ियां हिलती भी नहीं है, टूटती भी नहीं है। मैं पिछले 3 साल से, मतलब मेरी शादी को 3 साल हो गए, मैं पिछले 3 साल से इनमें ही चूड़ियां लेके ट्रेवल करती हूँ और आज तक मेरी एक भी चूड़ी का नुकसान नहीं हुआ। सबसे अच्छी बात ये है। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं पहले आपके साथ अपना कंगन का कलेक्शन शेयर करूंगी, फिर मैं अपनी चूड़ियों का कलेक्शन फिर कभी शेयर करूंगी। तो मेरे पास सिर्फ 2 ही डब्बे हैं, एक ये है और एक ये वाला है इस टाइप से। तो ये दोनों ही हैं। कोई एक्सपेंसिव सा या फिर कोई बहुत अच्छा सुंदर सा बैंगल बॉक्स नहीं है मेरे पास, इनमें ही मैं रखती हूँ। और क्योंकि अभी तक मुझे इनमें से कोई नुकसान नहीं हुआ है इनमें चूड़ियां रखने से, तो मैं इनको ही प्रेफर करती हूँ। जब तक है ये मेरे पास, बात का बाद में देखा जाएगा। पहले इससे शुरू करते हैं। इसके अंदर ये कुछ ऐसा है, तो मैं एक एक करके आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले निकल कर आए हैं ये ग्रीन कलर के कंगन, और ये कुछ ऐसे हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये उस टाइप में थोड़ा सा शेडो पड़ती है ना तो कलर चेंज कर देते हैं, तो ये उस टाइप के ही है। ये आप देखिए, आपको डिजाइन समझ में आ रही होगी। ये बहुत ही प्यारे लगते हैं और बहुत सारे आउटफिट्स पे चले भी जाते हैं। और मेरे पास कोइंसिडेंटली ग्रीन कलर के बहुत सारे कपड़े हैं। दूसरे ये, और ये सारे लोकल मार्केट से लिए हुए हैं, कोई भी ऑनलाइन परचेसिंग नहीं है, और बहुत सस्ते हैं। मतलब इनका दाम कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो ये सब 100 रुपए के अंदर के हैं, और ये मे बी शायद 50 या 60 रुपए के होंगे या उससे भी कम होंगे, मुझे एग्जैक्ट प्राइस याद नहीं है इनका। तो ये कुछ ऐसे है। एक ये पिंक कलर के कंगन का सेट है, इसमें ये 2 पतले पतले कंगन है इस तरह से, और एक ये मोटा कंगन है। तो इनका सेट कुछ इस तरह से है, दोनों हाथों का, आप देख सकते हैं। और ये मेरे काफी सारे साड़ियों के साथ और ड्रेसेस के साथ जाता है, क्योंकि मेरे पास पिंक कलर के भी बहुत सारे ड्रेसेस हैं। कोइंसिडेंटली मेरे पास ग्रीन और पिंक कुछ ज्यादा ही है, और इनका रेट सिर्फ और सिर्फ 110 रुपए है। और ये मैं लास्ट 2 साल से तो बराबर ही पहन रही हूँ। मतलब लास्ट 2 साल से मैंने इनको बहुत पहना है। ये मुझे बहुत पसंद हुई, ये मेरे फेवरेट भी है और इनको मैंने बहुत पहना है। ये मात्र 110 रुपए के, लेकिन इनका एक भी नग नहीं निकला। ये बहुत अच्छी क्वालिटी के हैं। ये एक जोड़ी पिंक कलर के हैं, तो ये कुछ ऐसे हैं। और ये
ये मुझे किसी ने गिफ्ट किए थे, मुझे याद नहीं है, ये मैंने नहीं खरीदे। और एक ये है मेरे पास मस्टर्ड येलो कलर के, और ये भी मैं आपको बोल रही हूँ कि ये इतने अच्छे हैं कि ये भी मैंने बहुत रफली पहने हैं, बहुत रफली मतलब बहुत रफली, ऐसे डेली में पहने हैं मैंने ये। लेकिन इनका भी एक भी नग आप देख सकते हैं, एक भी नग नहीं झड़ा हुआ है इनका, मतलब जैसे थे वैसे के वैसा ही है। अब मैंने बहुत कम इनको पहनना शुरू कर दिया, लेकिन जब ये नए नए आए थे तो मैं इनको बहुत पहनती थी, बहुत ज्यादा ही। और इनका प्राइस भी वही 100 रुपए कुछ होगा, 100 110 ऐसे ही कुछ है। और एक जोड़ी ये है, ये गोल्डन और व्हाइट में मिक्स है, बहुत प्यारे लगते हैं। जब मुझे किसी आउटफिट पे, किसी साड़ी पे, सूट पे नहीं समझ में आता तो मैं इनको ही डाल लेती हूँ, ये बहुत प्यारे लगते हैं। ये देखिए इनका डिजाइन कितना प्यारा है और इनकी कीमत भी बहुत कम है, ये भी मात्र 100 रुपए या 110 रुपए के ही। और ये मेरे पास मल्टी कलर के कंगन है, चारों कलर है इसमें, और बीच में गोल्डन कलर के स्टोन लगे हुए हैं, तो ये भी बहुत सुंदर लगते हैं। और इनका सेम रेट वही 110 या 120 ऐसी कुछ है, मतलब 150 के अंदर ही है, लेकिन देखने में बहुत सुंदर लगते हैं। और मैंने आपको बताया ना, क्योंकि मुझे चूड़ियां बहुत पसंद है, तो मैं जब भी जाती हूँ मैं चूड़ियां लेके आती हूँ, और ये बहुत ही प्यारे लगते हैं। और जितने भी अभी तक मैंने दिखाए हैं ये सारे कांच के हैं, प्लस ये भी कांच के हैं। ये मैं अभी जब झांसी गई थी तब मैं लेके आई हूँ, और ये मात्र 50 रुपए के हैं, लेकिन बहुत सुंदर लगते हैं। ये जो कंगन का सेट है, ये मेरा सबसे हैवी कंगन का सेट है, और ये मैंने अपनी शादी के टाइम पे पहने हुए थे। मेरे लहंगे व्हाइट कलर के मोती का काम भी था, गोल्डन भी था, तो ये बहुत अच्छे जा रहे थे। और अभी ये इतना अच्छा नहीं दिख रहे हैं कैमरे में, पता नहीं क्यों, लेकिन बहुत प्यारे लगते हैं, बहुत हैवी भी है, ये बहुत हैवी है। और ये जो कंगन मैंने आपको दिखाए मेरी शादी वाले, उनको मुझे प्राइस ध्यान नहीं है क्योंकि हमने पूरा सेट लगवाया हुआ था तो उसमें ही थे। और एक जोड़ी ये भी मतलब गोल्डन और व्हाइट में मिक्स है, क्योंकि मेरी शादी के टाइम पे यही बहुत चल रहा था, और गोल्डन बॉर्डर और उसमें मोती का काम, कहीं किसी चीज का काम, तो ये भी कुछ इस तरह से है। और इनकी डिजाइन भी बहुत प्यारी है, मतलब बीच वालों की थोड़ी उठी उठी है और साइड वाले थोड़े से फ्लैट टाइप के हैं। तो ये है मेरे पास एक ग्रे कलर का सेट, ये ग्रे कलर के हैं, मतलब ग्रे और गोल्डन में मिक्स हैं, ये आप देख सकते हैं। इनका डिजाइन भी बहुत प्यारा है। तो जब मुझे जैसी जरूरत लगती है, जैसे मुझे लगता है कि सिर्फ मुझे एक एक पहनना है, तो मैं ये बीच वाले जो कंगन है इनको पहन लेती हूँ। और जब मुझे लगता है कि नहीं मुझे दो पहनने हैं या फिर दो पहनने की जरूरत है, तो मैं इनको पहन लेती हूँ। मैं इन सब में से मिक्स एंड मैच करके पहनती रहती हूँ। और एक जोड़ी मेरे पास ये वाले कंगन है, ये मेरी मदर इन लॉ ने दिए थे, ये यहाँ से खुलने वाले हैं, पेंच वाले कंगन है। ये इसका भी डिजाइन कुछ ऐसा है, बहुत प्यारे लगते हैं। और ये कुछ मैंने स्टोन वर्क में खरीदे हैं, गोल्डन स्टोन वर्क में, क्योंकि ये ऐसा है कि अगर आपका कोई भी सिंपल सा सूट है या साड़ी है, तो किसी पे भी आप मिक्स एंड मैच करके इसको पहन सकते हैं। और सूट पे तो आप इसको सिंपल ऐसे भी डाल सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत लाइट वेट है और बहुत प्यारे। और ये जो मैं भी कंगन दिखा रही हूँ गोल्डन में, इनके मुझे रेट नहीं पता क्योंकि ये सब शादी के टाइम के हैं। और ये सिर्फ ग्रे वाले मैंने न्यू परचेस किए थे, मतलब शादी के बाद लिए थे, तो इसका मुझे पता है ये शायद 250 या 350 में से एक। और ये है एक जोड़ी, तो ये भी गोल्डन कलर के हैं, कोई बहुत वैसे नहीं है, लेकिन बस वही है कि मिक्स एंड मैच के चक्कर में मैं लेती रहती हूँ। बहुत सारे इसमें शादी के टाइम के ये मैंने शादी का तो कुछ ही परचेस किए हैं, और बाकी का मेरी मम्मी बेचती रहती है। एक ही जोड़ी ये है मेरे पास लटकन वाले कंगन, तो ये तो कभी कोई फंक्शन होता है तभी पहन पाती हूँ मैं, बाकी का कभी भी मैंने नहीं पहने अभी तक। ये कुछ ऐसे हैं लटकन के, ये मेरी शादी के टाइम के ही हैं, और ये भी लटकन वाले कंगन ही, तो ये कुछ ऐसे है। ये मेरी शादी का जो सेट बना था उसमें ही आए थे, तो ये कुछ ऐसे हैं, इनमें लटकन भी है इस तरह से, तो मैंने अपनी शादी में पहने थे। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, तो मैं आपको जो कंगन दिखाने वाली हूँ, तो ये मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है और इनको मैं बहुत संभाल के रखती हूँ। वो इसलिए कि पहले तो ये लाख के कंगन है, और दूसरी बात ये कि ये मेरी नानी ने मुझे गिफ्ट किए थे लास्ट ईयर जब मैं गई थी, तो ये मेरी नानी ने मुझे गिफ्ट किए थे। तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये लाख के कंगन है, ये कुछ ऐसे हैं, और क्योंकि रेड व्हाइट 3-4 कलर हैं इसमें, तो ये बहुत सारे आउटफिट्स पे भी आराम से जाता है, और ये बहुत सुंदर लगते हैं पहनने के बाद, और देखने में भी बहुत सुंदर लगते हैं। हालांकि ये मुझे साइज में हल्के से बड़े हैं, हल्के से मतलब बहुत हल्के से बड़े हैं, तो ये देखिए कुछ ऐसे लगते हैं पहनने के बाद। ये पर मैंने चूड़ियों के साथ ही पहने, तो ये बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। ये लाख के कंगन जो है वो हमने राजस्थान में, मेरी मम्मी जो है वो अपने बचपन से, राजस्थान में एक मंदिर है कैला देवी माँ का, तो वहाँ पे वो बचपन से ही जाती आई, तो हम लोगों को भी लेके ही गई है बचपन से ही। तो लास्ट टाइम मैं मेरी नानी के साथ में, मतलब मेरी मम्मी नानी पापा सब लोग गए थे, तो वहां से उन्होंने मुझे ये दिलाए थे। तो ये छोड़ के और बाकी का एक मैंने वो जो दिखाए थे कि मेरी मदर इन लॉ ने जो मुझे कंगन दिलाए थे, बस वो दोनों छोड़ के बाकी के सारे कंगन मैंने झांसी के लोकल मार्केट से परचेस किया, और हमारी एक बंधी हुई शॉप है, मैं वहां पे ही जाके कंगन लेती हूँ हमेशा। अगर आप लोगों को मेरा बैंगल कलेक्शन पसंद आया हो तो कमेंट कर बताइए, और कौन सी बैंगल्स आपको सबसे ज्यादा अच्छे लगे वो भी मुझे कमेंट कर बताइएगा। और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।